Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 7. देखो प्रीवियस क्लास के अंदर अपने चैप्टर नंबर 6 की स्टडी की थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, वर्ग और वर्ग के वर्गमूल के बारे में। जो चैप्टर नंबर 7 है वो उससे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से ही, क्यूब और क्यूब रूट। देखो वर्ग और जो वर्गमूल है यानी स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका नंबर आएगा वही क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा। लेकिन जो आपका क्यूब है उस क्यूब में क्या होगा कि एक नंबर है, उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही क्या होगा, आपका क्यूब होगा। तो देखो क्यूब में क्या होगा, क्यूब किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, जैसे यहाँ पे a है, इस a को मैं 3 बार a इंटू a क्या होगा यहाँ पे a क्यूब। तो इस a का जो स्क्वायर जो क्यूब है वो क्या होगा, a क्यूब होगा। ठीक है, यानी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वही क्या होगा, उस नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। लेकिन अब मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होगा, यानी 1 इंटू 1 क्या होगा आपका 1। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 कितना हुआ 27। इसी प्रकार 4 का क्यूब 4 इंटू 4 कितना हुआ 64। और फिर 5 का क्यूब 5 इंटू 5 कितना हुआ 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 कितना हुआ 216। फिर आपका जाएगा 7 का क्यूब 7 इंटू 7 कितना हुआ 343। और 8 का क्यूब 8 इंटू 8 कितना हुआ 512। और फिर 9 का क्यूब क्या होगा 9 इंटू 9 कितना 729। और फिर 10 का क्यूब क्या होगा आपका 10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1000। तो ये है आपको कि उसी नंबर को उसी नंबर से अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है आपका वही क्या होगा, उस नंबर का क्यूब होगा, यानी घन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये है कि आपको क्या करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, जैसे वहां पे क्या चेक करते हैं अपन कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां भी अपने को क्या चेक करना है, परफेक्ट क्यूब और नॉट परफेक्ट क्यूब चेक करना अपने को। तो परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन क्या चेक करना है, पूर्ण घन चेक करना है। तो कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब होगा और कौन सा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखो आपने बात की थी किसकी, स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था कि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करने पर, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करने पर अगर सेम डिजिट का 2 का पेयर बन रहा है, 2 का ग्रुप बन रहा है, तो वो नंबर क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन क्या होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने पर यानी गुणनखंड करने पर आपको सेम डिजिट का 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। अगर प्रॉपर पेयर बन रहा है, 3 डिजिट का प्रॉपर पेयर बन रहा है, तो वह आपका जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा यानी पूर्ण घन होगा। और अगर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन नहीं होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 128, क्या यह आपका परफेक्ट क्यूब है क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या ये पूर्ण घन है क्या। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 128 सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 6 और 4। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 32, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 16, और फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 8, और फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 4, और फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 2, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 1। तो आपने 128 का फैक्टराइजेशन किया यानी 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, पूर्ण घन है या नहीं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए अपन क्या करते हैं, जो सेम डिजिट है उस सेम डिजिट के 2 2 के क्या बना 3 3 के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो इसका पेयर बन गया क्या, बन गया, इसका पेयर बन गया क्या, बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 की जो 2 है वो 2 बार और आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या नहीं है आपका, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो नॉट परफेक्ट क्यूब, क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो पहले आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, और फैक्टराइजेशन करने पर सेम डिजिट का क्या करोगे, 2 2 का पेयर बनाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 500 लिखा हुआ है, क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब है, चेक करोगे। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 500 का मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 250 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपका 125 आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड किया 5, और फिर इसको 5 से डिवाइड किया 1। तो आपने जो 500 है उस 500 का प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसको चेक करने क्या करोगे, सबसे पहले सेम डिजिट का 3 3 का ग्रुप बनाओगे। तो देखो यहाँ पे 2 ही है, 2 है ना, तो इसका 2 का पेयर नहीं बन रहा। लेकिन देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसका पेयर बन गया। लेकिन किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर नहीं बन रहा, कि एक 2 की कमी है यहाँ पे। तो क्या है, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, तो किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो पहले आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद में सेम डिजिट का 2 2 का पेयर बना 3 3 का पेयर बनाओगे, और 3 3 का पेयर प्रॉपर बनता है आपका, तो वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट क्यूब नहीं है, अब उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1000, ये परफेक्ट क्यूब है क्या, ये परफेक्ट क्यूब है क्या। प्राइम फैक्टर करोगे इसका, करो। सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड किया 500, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 250, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 125, फिर इसको 5 से डिवाइड किया 25, फिर इसको 5 से डिवाइड किया 5, और फिर इसको 5 से डिवाइड किया 1। तो देखो यहाँ पे तीनों का पेयर सेम डिजिट है और 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी सेम डिजिट है और 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब ये नंबर क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब है। क्यों है, क्योंकि सेम डिजिट का 3 3 का पेयर प्रॉपर बन रहा है, तो ये क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको क्या करना है, अपने को परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब परफेक्ट क्यूब कैसे बनाओगे, या तो वही मल्टीप्लाई करके या फिर वही डिवाइड करके, जो आपने किस में स्टडी की है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या स्टडी की है कि स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर डिवाइड करना है, तो वही किससे, स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना है, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो सेम डिजिट अपन स्क्वायर के लिए कर रहे थे, वही प्रोसेस अपने को किसके लिए करना है, क्यूब के लिए करना है। वही प्राइम फैक्टर करोगे, लेकिन वहां पर क्या था, स्क्वायर के अंदर 2 2 का पेयर बना रहे थे, लेकिन क्यूब के अंदर क्या करना, अपने को 3 3 का पेयर बनाना है। और सेम डिजिट का 3 3 का पेयर बनने के बाद में जो नंबर आपका रिमेनिंग रह गया, बच गया, वही क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं वो अपन करेंगे स्टडी। देखो परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं। परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट क्यूब बनाना आपको किसी भी नंबर का।
पूर्ण घन कैसे बनाओगे? जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ था, एग्जाम्पल देखना 128, 128 इसका प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया इसको 16 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 4 और फिर 2 से डिवाइड किया 2 और फिर 2 से डिवाइड किया 1। यहाँ पर देखो 128 इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये है और एक है आपका 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या नहीं है? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो ये परफेक्ट, तो यहाँ लिखोगे नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको क्या करना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए अपने पास में 2 पैटर्न है, 2 तरीके हैं। एक तो कौन सा? स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करके, और एक कौन सा? स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके। अब वो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, वही तो क्या करना है आपको? निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं किससे तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहला क्या है? मल्टीप्लाई वाला। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर से। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखो आपने 128 का फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब मेरे को पेयर बनाने के लिए कितने 2 और चाहिए? 2 और चाहिए ना, तो 2 इंटू 2 4, वही क्या है? आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी एक 2 से और फिर एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब क्या बनेगा? इसका पेयर बनेगा। और जैसे पेयर बनेगा तो जो आप 2 इंटू 2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 128 को 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा? आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? सेम डिजिट का पेयर बनने के बाद में जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है, उसका ग्रुप बनाने के लिए अपने को और उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ना, वही क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ से किससे मल्टीप्लाई किया? 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। यही क्या है? आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस स्मॉलेस्ट नंबर को इस 2 इंटू 2 से इधर ही मल्टीप्लाई करोगे और 2 इंटू 2 से इधर ही मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ से एक 2, यहाँ से भी 2, और यहाँ से उठा लो, आप 2 उठा लोगे तो देखो ये कितना हो गया? 5 12 है, तो ये हो जाएगा 8। तो ये जो 5 12 है, ये किसका क्यूब हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को क्यूब बनाने के लिए पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में सेम डिजिट का 2 3 3 का पेयर बनाना है। पेयर बनने के बाद में जो डिजिट बच गई, फिर उसका ग्रुप बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और अपने को उस उतनी बार जितनी बार कम है उतनी बार अपने को उस नंबर से क्या करना है? डिजिट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500, ये लिखा हुआ है, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या करना है? इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। किससे? स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, स्मॉलेस्ट नंबर से। अब कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है जिसे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये नंबर क्या बन जाए? आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो सबसे पहले 500 का प्राइम फैक्टर किया आपने, तो ये जाएगा 2 से 220, फिर 2 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो आपने 500 का प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। अब इसमें किसकी कमी रह गई? ओनली 1 2 की कमी रह गई। तो ये जो 2 होगा वही क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। यानी 500 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और इसको भी यहाँ से 2 इंटू 2, ये तो पहले से ही थे आपके, और एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है?
परफेक्ट क्यूब बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अभी देखो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो यहाँ पे 3 का पेयर, यहाँ पे 3 का पेयर, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। तो ये किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। तो ये तो कौन सा तरीका आपका मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तब तो अपने को और एक नंबर लेके आना है। अब जब डिवाइड करेंगे तब क्या करेंगे, देखो डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, जो पेयर बन गया, सुनो आपका पेयर कहाँ नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, ये लो इसी एग्जांपल में देखो आपने प्राइम फैक्टर किया, इसका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। अब पेयर नहीं बना तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किससे? डिवीजन करके। किससे? डिवीजन करके, डिवाइड करके, डिवाइड करके। और किससे डिवाइड करोगे? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे। तो अब डिवाइड करने पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, देखो कौन सा होगा, पेयर बन गया, और पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा है, पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा है, सेम डिजिट का पेयर बन गया, और पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा है उसी से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, और वही क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बनाना, तो इसको पूरे को ही इधर भी किससे डिवाइड करोगे, 2 से, और यहाँ भी किससे डिवाइड करोगे, 2 से। देखो इस 2 से ये जो 2 है वो क्या हो गया, कैंसिल, और ये कितनी बार हुआ आपका 64। तो 64 किसका क्यूब रूट है, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 का क्यूब रूट कितना हुआ, 64। सेम इधर भी ऐसा ही करोगे, डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। अब ये एक्स्ट्रा है, कौन एक्स्ट्रा है, 2 इंटू 2। देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो अपन और लेके आ रहे थे, लेकिन जब अपन को डिवाइड करना है तो डिवाइड क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा है आपका पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा बच गया उसी से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो किससे डिवाइड करोगे इस पूरे को, इसको इधर भी किससे डिवाइड करोगे, 2 इंटू 2 से, और इधर भी किससे डिवाइड करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 से, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा आपका ये 125, और 125 का किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या करना है अपने को, और वो नंबर लेके आना है जिसका पेयर बन जाएगा। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो सेम डिजिट का पेयर बनने के बाद में जो बच गया उसी से क्या करोगे, उसके डिवाइड करोगे, और वही क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। फिर उसको परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चलना। अगर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है उसने कि ओनली आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो बस केवल आपको प्राइम फैक्टर करना है और सेम डिजिट का पेयर बनाना है, और पेयर बन गया, प्रॉपर पेयर बन रहे हैं तब तो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, और पेयर नहीं बन रहा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो पेयर बन गया, यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब कैसे बनाओगे, एक तरीका कौन सा है, मल्टीप्लाई करने का, और एक तरीका कौन सा है, डिवाइड करने का। किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। किससे डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा तो वो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद में जब पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा रह गया तो उसका पेयर नहीं बन रहा तो उसका पेयर बनाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पेयर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा रह गया उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। और अब देखो इसी के बेस पे जब अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 7.1 वो क्या हुई आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब बाकी जो अपने क्या है, जैसे आपने वहां पे स्क्वायर रूट निकाला है तो यहाँ भी अपन क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट कौन से तरीके से निकालेंगे, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।